ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल वतकथा एस्ट्रोलॉजर में स्वागत है। दोस्तों, गर्भवती महिला में अगर खून की कमी हो जाए तो उसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं और किस किस परेशानी का उसको सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ कि अगर आप में खून की कमी होती है तो इससे बच्चे पर क्या असर पड़ता है और डिलीवरी के समय पर आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और कम समय में आप अपने कैसे हीमोग्लोबिन को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आपके बहुत ही काम की वीडियो है। अगर आपको मेरी वीडियो और जानकारी पसंद आई तो इसको लाइक जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आज के समय में देखिए, साधारण स्त्री में भी खून की कमी पाई जाना एक आम बात हो गई है और गर्भवती महिला में देखिए औसतन 12 ग्राम से 15 ग्राम तक हीमोग्लोबिन का स्तर होना चाहिए और इससे कम होता है तो उसको देखिए आयरन की गोलियां स्टार्टिंग में ही, जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो डॉक्टर आपको आयरन की गोलियां देते हैं ताकि डिलीवरी तक आप में हीमोग्लोबिन की कमी ना हो, क्योंकि जब गर्भ में शिशु पलता है तो उसके समय पर बहुत अधिक खून का स्तर कम हो जाता है और ऐसे में अगर देखिए खून का स्तर कम हो जाता है तो प्री मैच्योर डिलीवरी का खतरा बढ़ जाता है और आपको देखिए सर्जरी से डिलीवरी करवानी पड़ती है और उस समय पर आपको बहुत अधिक खून की आवश्यकता पड़ती है। आपने देखा भी होगा कि डिलीवरी के समय पर खून अलग से ही चढ़ाया जाता है माँ को, और अगर आपको देखिए आप चाहती हैं कि आपको नॉर्मल डिलीवरी हो जाए तो आपको कम से कम अपने हीमोग्लोबिन का जो स्तर है वो 12 से ऊपर ज़रूर रखना चाहिए। दोस्तों, शरीर को देखिए सुचारू रूप से चलाने के लिए खून का होना बहुत ज़रूरी होता है। यह पूरे शरीर को देखिए ऑक्सीजन और पोषक तत्व को पहुंचाने का काम करता है। इसके अलावा यह देखिए किडनी, फेफड़े और पाचन तंत्र को भी, मतलब उसमें भी जो विषैले पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने का भी काम करता है। अगर शरीर में इसकी कमी हो जाए तो कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको हो सकती हैं। हालांकि आज के समय में देखिए लोगों के अंदर खून की कमी होना एक आम बात हो गई है, जिसे एनीमिया कहा जाता है, और गर्भवती महिलाओं में देखिए पहले से ही हीमोग्लोबिन का स्तर कम होता है और ऐसे में आपको ये लक्षण दिखाई दे सकते हैं: बहुत अधिक थकान महसूस करना, शरीर में ऊर्जा की कमी, बालों का झड़ना, हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर, तेज या अनियमित दिल की धड़कन बढ़ना। इन चीज़ों को अगर आपके अंदर दिखाई देते हैं तो आपको डॉक्टर से सलाह अवश्य लेनी चाहिए। साथ ही दोस्तों, अगर आप इन 5 चीज़ों को अपने खाने में शामिल करती हैं तो जल्दी से जल्दी आपका जो खून का स्तर है वो अवश्य बढ़ेगा। तो आप इन चीज़ों को ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें। अधिकांश गर्भवती महिलाओं में हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य से कम पाया जाता है। यही कारण है कि खून की कमी होती है तो देखिए बेबी का विकास नहीं हो पाता, जिसके कारण सर्जरी से डिलीवरी करनी पड़ती है। और आज के समय में डॉक्टर सबसे बड़ा कारण खून की कमी को बताते हैं। सिजेरियन, अगर आपका ऑपरेशन से बच्चा होता है तो सबसे बड़ा कारण खून की कमी बताया गया है। तो दोस्तों, अगर आप देखिए नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं तो इसके लिए पहले से ही खुद को तैयार करना चाहिए। शरीर में देखिए खून की कमी तब होती है जब लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि वो 5 चीज़ें कौन सी है। अगर आप अपने डाइट में उसको शामिल करते हैं तो आपका हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ेगा और लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या भी बढ़ेगी, जिसके कारण आप जल्दी से जल्दी अपना खून का स्तर बढ़ा सकती हैं। दोस्तों, गर्भवती महिलाओं के लिए देखिए 12 से 15 ग्राम होना नॉर्मल माना जाता है, इसीलिए आपको अपना जो औसतन ये जो स्तर है इससे कम नहीं होने देना चाहिए। तो आप समय समय पर अपना हीमोग्लोबिन ज़रूर देखा करें, जिससे डिलीवरी के समय पर आपको ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहले इन 5 चीज़ों में सबसे पहले देखिए दोस्तों, चुकंदर। शरीर में खून बढ़ाने के लिए चुकंदर बहुत ही उपयोगी माना जाता है। इसमें प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है, जिससे यह लाल रक्त कोशिकाओं को सक्रिय और शरीर में उनकी संख्या बढ़ाने में मदद करता है और अनीमिया में तो ये बहुत ही उपयोगी होता है। साथ ही इसका सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। आपको चुकंदर को सलाद के रूप में या जूस के रूप में ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। दूसरी वस्तु है दोस्तों, अनार।
अनीमिया से अगर पीड़ित मरीजों के लिए अनार किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। यह शरीर में आयरन की कमी को पूरा करता है और लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या को भी बढ़ाता है। इसके अलावा यह विटामिन सी से भी भरपूर होता है और जो इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मदद करता है। रोजाना सुबह नाश्ते के साथ आपको 1 कप अनार या फिर जूस जरूर पीना चाहिए। यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तीसरा है दोस्तों खजूर। खजूर में आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए विशेषज्ञ का सलाह देते हैं कि जो लोग अनीमिया के शिकार हैं उन्हें नियमित रूप से खजूर का सेवन जरूर करना चाहिए। इससे शरीर में खून की कमी की समस्या दूर होती है और रक्त का जो बहाव होता है वो भी सही रहता है। और गर्भवती महिलाओं को तो जरूर खजूर का सेवन करना चाहिए। चौथा है दोस्तों सूखे मेवे और बीज। अगर देखिए गर्भवती महिला में खून की कमी है तो जो नट्स होते हैं, जो बीज होते हैं, उनको अपने आहार में ज़रूर शामिल करना चाहिए क्योंकि इनमें आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आप कद्दू के बीज या फिर सीताफल के बीज, तरबूज के बीज, इनको अपने भोजन में अवश्य शामिल करें। और साथ ही ड्राई फ्रूट में देखिए आपको किशमिश ज़रूर लेनी चाहिए जो कि खून के स्तर को बढ़ाने में बहुत ही सहायक माना गया है। और ड्राई फ्रूट में देखिए आप अंजीर को भी अपने डाइट में जरूर शामिल करा करें क्योंकि उसमें भी भरपूर मात्रा में आयरन होता है। दोस्तों फलों में सबसे बेस्ट तो हमने बता ही दिया अनार है। उसके अलावा सेब भी बहुत ही फायदेमंद माना गया है। अगर आपका हीमोग्लोबिन का स्तर नीचा है तो आपको अपने भोजन में, अपने डाइट में सेब और अनार फल में ले सकती हैं। और ड्राई फ्रूट में आपको हमने बता ही दिया है खजूर, किशमिश और अंजीर, इनको जरूर शामिल करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपको विटामिन सी के ज़रूर यूज़ करना चाहिए। विटामिन सी जिसमें जैसे नींबू का, संतरे का, जिसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है। आप एक टमाटर का भी डेली अगर सेवन करती हैं, डाइट में शामिल करती हैं तो बहुत ही जल्दी आपका जो हीमोग्लोबिन का स्तर है वो बढ़ने लगेगा। दोस्तों अगर इन सभी चीज़ों को, इन 5 चीज़ों को अगर आप अपनी डाइट में शामिल करती हैं तो आपको 1 हफ्ते के अंदर ही अपना हीमोग्लोबिन का जो स्तर है वो बढ़ा हुआ जरूर दिखेगा। दोस्तों इन चीज़ों को आप शामिल करके अपनी नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों ये सभी चीज़ें देखिए आपके गर्भ में पल रहे शिशु के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ही ज़रूरी मानी गई हैं। तो अगर बच्चे का विकास सही होगा तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी और आपको कम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को ओम श्री गणेशाय नमः।